हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का बीएसटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय फोर्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हर बार कहती हूँ, इस बार भी कहूंगी कि क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट पेज पे जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है ना, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। समय निकाल के फुर्सत से इस जर्नल इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, भले ही आपको पहले से पता है कितने सेक्शन है, कितने मार्क्स के हैं, बट फिर भी ये जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है इन्हें डिटेल में ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर पेपर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो 12 क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 13 क्या है कि प्रोडक्ट कॉस्ट एज अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट एज अ फैक्टर जो इफेक्ट करता है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स। ठीक है, तो जब भी किसी प्रोडक्ट की, ये क्वेश्चन जो है मार्केटिंग का है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट से है क्वेश्चन। ठीक है, बीएसटी में जो मार्केटिंग का टॉपिक है, मार्केटिंग का चैप्टर, उससे ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन की जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस डिटरमाइन की जाती है तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी प्रोडक्ट को बनने में खर्चा कितना लगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई, कीमत कितनी आई, खर्चा कितना लगा। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स, प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। अगला है यूटिलिटी प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन होती है तो उसमें ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट एक फैक्टर होता है, उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि वही तरीका हम यूज करेंगे जो हमेशा यूज करते हैं, कि मैं आपको इन सारे ही ऑप्शन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझा देती हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें आंसर कौन सा है। ठीक है, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन की जाती है, ठीक है, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन की जाती है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट कॉस्ट यानी प्रोडक्ट को बनने में जो खर्चा आया है। ठीक है, दूसरा यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट का, वो भी कंसीडर किया जाता है जब उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाती है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन कितना है, ठीक है, इसको भी कंसीडर किया जाता है। अगला गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स है, लीगल रेगुलेशन क्या है, कितनी प्राइस तक हम रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ये जो प्राइस कंपनी डिसाइड करती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारे फैक्टर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी ध्यान में रखती है जब भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला है ना प्रोडक्ट कॉस्ट, तो उसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट कॉस्ट यानी प्रोडक्ट को बनने में जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है, जो भी खर्चा इनकर हो रही है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें इंक्लूडेड होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें इंक्लूडेड होता है सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सब इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को बनने में क्या खर्चा आया, फिर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने, सेल करने में क्या खर्चा आया, वो पूरा ही मिलके क्या बनता है, प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, और इवन जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, उसको कहा जाता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, एक मिनिमम लेवल है, या कह लीजिए फ्लोर प्राइस। कोई जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस अगर डिसाइड करनी है तो फ्लोर प्राइस होगी, ठीक है, और होती है मैक्सिमम प्राइस। तो फ्लोर प्राइस यानी कम से कम मिनिमम उस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रख सकते हैं, तो वो क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट। कंपनी, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपए का खर्चा आया है, तो वो प्रोडक्ट
ऑब्वियस सी बात है 100 रुपए के ऊपर पे ही बिकेगा ना। ऐसा तो नहीं है कंपनी 100 रुपए में बनाई है 90 रुपए में बेचेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है दिस इज अ मिनिमम प्राइस है, या कह लीजिए फ्लोर लेवल होता है। ठीक है। एंड इसके ऊपर कंपनी जितने पे भी प्रोडक्ट को बेचती है वो कंपनी का क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है। यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है। प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी खर्चा आता है, जो भी सेलिंग में खर्चा आता है, वो सब मिला के बनता है प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ठीक है, आपके साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक इम्पॉर्टेंट आपको जानकारी देना चाहती हूँ। एक्चुअली अभी चल रहा है जनवरी का महीना, जनवरी 2023 चल रहा है। ठीक है। यानी बस बोर्ड एग्जाम अगले महीने से शुरू है। तो आखिरी के जो महीने होते हैं ना, आखिरी के जो लास्ट कह लीजिए 2 महीने, लास्ट के 1 महीने, उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा सैम्पल पेपर हो सके, ठीक है, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए बोर्ड के स्टूडेंट्स को। ठीक है। तो इसीलिए ये एक बुक है ओसवाल पब्लिकेशन की, काफी अच्छी बुक है ये बुक, आप रेफर कर सकते हैं। 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक है। तो ये मैं इवन मेरी जो ऑफलाइन क्लास है, क्लास 12 के जो बच्चे हैं मेरी ऑफलाइन क्लास में, मैं यही बुक रेफर करती हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैंने सोचा मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से भी ये शेयर करूँ। और सबसे अच्छी बात पता है इस बुक की क्या है, कि दिस बुक इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। ये बुक वन स्टॉप सोल्यूशन है क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि इसमें कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी पूरे 7 सब्जेक्ट्स हैं ना, उन 7 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो न्यू सिलेबस है सीबीएसई का उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। प्लस इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्टकट्स वगैरह बताए गए हैं। तो ये काफी अच्छी है, आप एक बार देख सकते हैं। प्लस दे ऑल्सो हैव अ वेब पोर्टल, इनका एक वेब पोर्टल भी है oswal.io के नाम से। तो इस पोर्टल पे भी जरूर एक बार विजिट करिएगा। इस पोर्टल पर आप टेस्ट दे सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट सैम्पल पेपर टेस्ट ऑनलाइन on this assessment platform oswal.io। ठीक है। एंड आफ्टर टेस्ट यू विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स। टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा एक्सपर्ट से। ठीक है, आपकी मेल आईडी पे रिजल्ट आएगा। तो ये भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं सैम्पल पेपर की। ठीक है। तो जरूर एक बार इस वेब पोर्टल पे भी जरूर विजिट करिएगा। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आपने, मेंटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट मेरे लेक्चर वीडियोस में है। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, क्लास 12 की अगर मैं बीएसटी की बात करूँ तो कंप्लीट सिलेबस मैंने अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो अगर इन की थ्योरीज आपको पढ़नी है ना तो आप इसे रेफर कर सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है। तो मैंने मेंटल रिवॉल्यूशन भी डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन एज प्रिस्क्राइब बाय टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ने जो मेंटल रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था, इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ, ये क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वर्कर टुवर्ड द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टुवर्ड द वर्कर, वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन, कस्टमर टुवर्ड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एफ डब्ल्यू टेलर थे जिन्होंने मेंटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इनके अकॉर्डिंग मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या है, चेंज इन द माइंडसेट ऑफ हुम, किसके माइंडसेट में चेंज की बात इसमें कही गई है। ठीक है। तो हम जानते हैं एफ डब्ल्यू टेलर, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ, एफ डब्ल्यू टेलर को क्या कहा जाता है, ही इज अ फादर ऑफ। चलिए ये आज का क्विज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एफ डब्ल्यू टेलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ। ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे। अब एफ डब्ल्यू टेलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी सोच में चेंज आए। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या है, सोच में चेंज आना चाहिए, चेंज इन थिंकिंग। ठीक है। अब किसकी थिंकिंग में चेंज आना चाहिए, चेंज इन थिंकिंग ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ। ठीक है। तो ये जो एफ डब्ल्यू टेलर है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो भी थ्योरी, जो भी प्रैक्टिसेस एफ डब्ल्यू टेलर ने बोली थी, इन्होंने कहा था अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी का रिजल्ट आए, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब चेंज इन द माइंडसेट, चेंज इन द थिंकिंग ऑफ
वर्कर एंड मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है एंड वर्कर है, दोनों की सोच में चेंज आना चाहिए, तभी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है तभी उसका इफेक्ट आएगा, तभी कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा। और अगर मेंटल रिवॉल्यूशन नहीं आया, वर्कर एंड मैनेजमेंट की सोच में चेंज नहीं आया, थिंकिंग में चेंज नहीं आया, तो जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो भी प्रैक्टिसेस एफ डब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट की है उनसे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, इट वुड बी यूजलेस, वो यूजलेस होगा अगर मेंटल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ तो। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कौन सा सही आंसर है। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि चेंज इन द थिंकिंग ऑफ बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट, दोनों की सोच में चेंज आना चाहिए एक दूसरे की तरफ, वर्कर मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे की तरफ चेंज आना चाहिए, उन्हें अब कंपटीशन से कॉपरेशन की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये क्वेश्चन मार्केटिंग का है, और मार्केटिंग मिक्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और मार्केटिंग भी मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, तो ये टॉपिक इवन मैं पढ़ा चुकी हूँ। कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, बाय विच marketer make use of the various tools of communication to encourage exchange of goods and services in the market is called। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केटिंग मिक्स का वो कौन सा एलिमेंट है, मार्केटिंग मिक्स का वो कौन सा एलिमेंट है जिसके द्वारा जो मार्केटर होता है वो डिफरेंट टूल, कम्युनिकेशन के डिफरेंट टूल को यूज करके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका मार्केट में एक्सचेंज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में कह लीजिए, और ज्यादा इनकरेज करता है कि और वो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड हों। तो मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट है जो इसके रिगार्डिंग बात करता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ब्रांडिंग है, क्या प्रमोशन है, या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, या प्राइस है। तो मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट है जो कहता है कि जिसमें डिफरेंट टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज किए जाते हैं ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका एक्सचेंज और ज्यादा हो। तो कौन सा एलिमेंट है वो। तो हम पढ़ चुके हैं मार्केटिंग मिक्स की, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो मार्केटिंग, पहले तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो मार्केटिंग मिक्स में आता है डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टैक्टिक्स जो यूज की जाती हैं टू प्रमोट द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टूल, डिफरेंट टैक्टिक्स जो यूज की जाती है वो सब मार्केटिंग मिक्स में आता है। ठीक है, और अगर फोर एलिमेंट की बात करूं, मार्केटिंग मिक्स के चार एलिमेंट की बात करूं, तो वो है फोर पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, दिस इज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक, और यहाँ पे जिसकी बात हो रही है ना दैट इज प्रमोशन, यहाँ पे प्रमोशन की बात हो रही है। तो प्रमोशन क्या है, प्रमोशन एक टूल है जो यूज किया जाता है टू कम्युनिकेट अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है या कंपनी की जो सर्विस है इसको कस्टमर तक कम्युनिकेट करने के लिए, कम कस्टमर तक बताने के लिए ये जो कह लीजिए प्रमोशन है, जो मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको यूज किया जाता है। तो प्रमोशन क्या है, ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो हेल्प करता है कंपनी को टू पब्लिसाइज द प्रोडक्ट, कि कंपनी प्रोडक्ट को पब्लिसाइज कर सके। ठीक है, यानी पब्लिक के बीच में अवेयरनेस, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या जो सर्विस है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रमोशन की बात हो रही है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है इतना पढ़ के रखिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर यूजफुल लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।